कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज के इस क्लास में आपका स्वागत है भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम भूमिका कर रहे थे, कोई रीडिंग करिए प्लीज। इस पर जिज्ञासा होती है कि श्री राधा और श्री राधा कृष्ण का तत्व वस्तुतः क्या है। वास्तव में श्री राधा कृष्ण प्रेम रस विनिमय है, यह प्राकृत प्रेम नहीं है। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में तीन प्रधान है, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अंतरंगा शक्ति त्रिविध है, संविद, लादनी तथा संदिनी। लादनी शक्ति आनंददायिनी है, यह आनंद वांछा की शक्ति अखिल जीवों में है, क्योंकि सभी आनंद के अभिलाषी हैं। ये जीव का स्वभाव ही है। वर्तमान प्राकृत स्थिति में हम देह द्वारा अपनी लादनी शक्ति के आस्वादन का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात देह और विषयों के संग के द्वारा विषयों से आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण भी हमारे समान ये एक बॉक्स आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा आप। किंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण भी हमारे समान इस प्राकृत स्तर पर आनंद स्वादन करते हैं। श्री कृष्ण प्राकृत जगत को नश्वर और दुखालय कहा है, अतः प्राकृत देह में वे आनंद की वांछा क्यों करेंगे। वे परमात्मा है, उनका आनंद स्वदान आस्वादन देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे है। श्री कृष्ण रसामृत की प्राप्ति की पद्धति जानने के लिए हमें श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का अध्ययन करना चाहिए। वहां वर्णित श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों सहित श्री कृष्ण की लीला में श्री कृष्ण की लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ मनुष्य दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण लीला पर सीधे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करने अथवा गोपियों के साथ नृत्य करने को प्राय सामान्य लोग नहीं समझ पाते। वे इन लीलाओं को प्राकृत काम के रूप में लेते हैं और भ्रम पूर्वक समझते हैं कि श्री कृष्ण उनके ही समान है और गोपियों का आलिंगन श्री कृष्ण उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण मनुष्य किसी युवती का कुछ लोगों की तो श्री कृष्ण में रुचि भी इसी कारण से होती है। वे समझते हैं कि श्री कृष्ण का धर्म काम का निषेध नहीं करता। यह वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं, प्राकृत सहजिया काम है। ऐसे भ्रमों से बचने के लिए हमें श्री राधा कृष्ण का यथार्थ तत्व समझना चाहिए। श्री राधा कृष्ण अपनी लीला को श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को लादनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। श्री कृष्ण को तत्व से जाने बिना उसे जानना संभव नहीं। श्री कृष्ण इस प्राकृत जगत में लेश मात्र भी आनंद आस्वादन नहीं करते, उनकी अपनी लादनी शक्ति है। जीव श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं, अतः वह लादनी जीवों से भी है। जीव अपरा प्रकृति में उसे प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण ऐसा निष्फल प्रयास नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण। वहां से शुरू कीजिए जहां से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भूमिका में शिल प्रभुपाद जो है, देखिए ये पूरे जो बुक है शिक्षामृत, इसमें अलग अलग लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास के बाद जो है शिक्षाएं दी, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य। अगर भूमिका को हम अच्छे से समझ ले, जो हम समझा रहे हैं आप लोगों को, है ना, तो बेसिक तत्व समझ लेने पर क्या होगा, जब वो शिक्षाओं को हम पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ना इजी हो जाएगा, समझ में आए। तो कल भी हमने बहुत से तत्व बताए, है ना, भगवान के बारे में, भगवान के पार्षदों के बारे में, है ना, और कैसे माया से भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, और कैसे भगवान और नॉर्मल लोगों की जीवनचर्या जो होती है वो अलग होती है ना। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी जो चीजें होती हैं वो बंधन का कारण होती है, लेकिन भगवान की हर चीज लीला होती है ना। उस पर मनन करने से, उस पर देखने से, वो देखने में थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, है ना,
हमारे मूल्यों से थोड़ा विपरीत लग सकती हैं, लेकिन भगवान सदैव सही करते हैं और सदैव माया से परे होते हैं। उनकी लीला जो होती है दिव्य होती है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा देती है। क्लियर हो गया? तो ये सब तत्व ज्ञान के बाद यहाँ पे होता है कि राधा कृष्ण का तत्व वस्तुतः है क्या। भाई आप इतनी बातें कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, इतनी चीजें आपने हमें बताई कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण ही है, और राधा भाव को अंगीकार करने के लिए, समझने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया और संकीर्तन मूवमेंट चलाकर है ना कृष्ण प्रेम वितरित कर दिया, जो कि सबसे अमूल्य धन, तो महावदान्य अवतार है। तो क्या बताया राधा तत्व के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में, क्या क्या नॉलेज है, तो ये बताओ। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि भगवान राधा और कृष्ण का जो प्रेम रस विनिमय है वो प्राकृत नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? प्राकृत नहीं है। प्राकृत मतलब भौतिक जगत की तरह बंधन का कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या हमने छह फेजेस देखे हैं ना, किसी भी भौतिक जगत में क्या होता है, जन्म लेता है, रहता है, कुछ समय तक बढ़ता है, फिर उस संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, फिर मृत्यु हो जाती है ना। ये छह परिवर्तन, जन्म मृत्यु, ये सब जो प्राकृतिक चीजें हैं, ये भगवान की लीलाओं में नहीं पाई जाती। दूसरी चीज, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो विवेदी तत्वतः त्वक्ता देहम पुनः जन्म नामेति स्वर्ज। क्या होता है, अगर जो भगवान की लीलाओं का श्रवण भी करता है शुद्ध भक्तों से, तो उसका जन्म मृत्यु का जो चक्कर है समाप्त हो जाता है, भगवत। क्लियर हो गया? तो क्यों जाता है? क्योंकि भगवान चाहे भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत हो, कहीं भी हो, उनकी जो लीला है वो प्राकृत नहीं होती, अप्राकृत होती है। तो जब कहीं अप्राकृत हम शब्द कह रहे हैं तो समझ जाना होगा आपको कि भगवान की लीलाएं चाहे भौतिक जगत में हो, कहीं पर भी हो, वो अप्राकृत रहती है, माया से परे। क्लियर हो गया? दूसरी चीज बताते हैं कि भगवान और भगवान की शक्तियां ही मिलकर सारे कार्य। तो बताया गया कि भगवान की शक्ति जो है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तत्वतः पूछा गया है ना, जैसे राधा कृष्ण। तो भगवान की शक्तियां जो होती हैं तीन तरह की होती है, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। हम सब जानते हैं अंतरंगा शक्ति भी तीन प्रकार की है, और अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति होती है, ठीक है ना, उसको पराशक्ति भी कहते हैं, जैसा भगवत गीता में बताया। तो अंतरंगा शक्ति के तीन प्रकार क्या होते हैं, संवित, संधनी और अलाधनी। ये शक्तियां मिलकर किसी भी जीव के सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करते है ना। तो ये शक्तियां जब कार्य करती हैं, तब जीव को भगवान का ज्ञान, भगवान का संबंध ज्ञान, भगवान का अविधेय ज्ञान, भगवान का प्रयोजन, ये सब समझ में। तो देखिए, हम लोगों को लगता है हमने क्लास रखी है, हम सब मिल गए और एक क्लास कर रहे हैं, है ना। नहीं, इतना इतना इजी नहीं है। हम सबके कर्मास होते हैं, वो होते हैं, कैसे सबको भगवान एडजस्ट करते हैं। भगवान जब जब हम बोलते हैं नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, है ना। जब हम श्रील प्रभुपाद का आवाहन करते हैं, तो क्योंकि भगवान प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त का आवाहन सुनकर भगवान की ये शक्तियां अरेंज करती हैं हमारे कर्म, तब जाके हमारा ये भाग्य होता है, एक अरेंजमेंट होती है, और हम उन शिक्षाओं को लेने के लिए बैठते हैं। और फिर एक शुद्ध भक्त की जो चीजों को हम पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में जो श्रद्धा होती है, श्रद्धावान हम होते हैं, तो उसमें बीजारोपण करते हैं प्रभुपाद प्रेम का, भगवान के तत्व का, तब हमें रियलाइजेशन। तो कितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है। हमको लगता है हम भौतिक जगत में ये छोड़ के ये करके क्लास सुन रहे हैं, है ना। लेकिन आप सोचिए, आप जब ये चीजें कर रहे हैं, इससे करोड़ों गुना काम जो है भगवान करते हैं हमें अरेंज करने के लिए, क्योंकि हमारा इतना भाग्य नहीं है, ना हमारी इतनी बुद्धि है कि इन चीजों को हम समझ सके। आज हम एक लाइन में पढ़ते हैं, भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ, है ना। भगवान जो होते हैं राधा और कृष्ण है ना। भगवान अप्राकृतिक है, कितना एक एक शब्द में हमने पढ़ लिया। भगवान की शक्तियां अचिंत है। ये अचिंत शब्द आने में आप सोचे डिकेड्स लग गए, है ना। तो समाज में नॉलेज क्या था, लाइट।
ठीक है, समझ में आ रहा है बात कि आपको ये जो ज्ञान दिया जा रहा है देखने में बहुत इजी है, लेकिन इस पर कितना वर्क किया जा रहा है। हम सबके कर्मा को एक साथ करना, इतने इतना भाग्य उत्पन्न करना फिर उसके बाद ये सब हम तो एक लाइन में पढ़ लेते, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में डिकेड्स लग जाते, क्योंकि भगवान के बारे में पहले अद्वैतवाद द्वैतवाद ये सिद्धांत था। भगवान का ऐश्वर्य गान ही था, है ना, कि लक्ष्मी लक्ष्मी तक ज्ञान था, है ना, कोई राधा रानी को नहीं जानता। आप समझ के देखिए, तो आज हम एक लाइन में पढ़ते हैं, हाँ हाँ हम सब आप सोचिए कि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे अपना गौड़िया वैष्णव, आपको पता चलेगा एक एक शब्द तक पहुंचने के लिए प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया यहाँ तक आने ज्ञान देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से, बहुत प्रेफुल मूड में और अपना हृदय बिल्कुल स्वच्छ रखकर निष्कपट भाव से इन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इवन थोड़े समय बाद काल काल में इसी कलयुग में भी नहीं मिलेगा, है ना। देवताओं के पास भी कोई ये सब ज्ञान नहीं। तो ये समझिए कि कितने आप स्वर्ण युग में है, कलयुग के। दिस इज कॉल्ड स्वर्ण युग। और हमारे जैसी स्त्रियां जो कि बिल्कुल निम्न बुद्धि की है ना, निम्न योनि है, पात्रता भी नहीं है हमारी, और हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं चैतन्य चैतन्य जैसे ग्रंथ। शिल प्रपात की कृपा, हमारे गुरु महाराज की कृपा। तो इस तरह से जो आनंद वांछा की शक्ति अखिल जीवों में है, क्योंकि सभी आनंद के अभिलाषी है। देखिए ये बात आप लोग कहीं किसी ऐसे में या कहीं पर भी ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जीव में जो हर जीव क्या चाहता है, आनंद की अभिलाषा रखता है ना। हम कोई भी काम करते हैं, हम सोचते हैं उसमें आनंद है ना, पढ़ते हैं लिखते हैं कहीं जाते हैं आते हैं, तो आनंद की अभिलाषा थी। यानी आनंद भसात, यानी आनंद के शाश्वतता में रहना, शाश्वत आनंद, ये जीव का स्वभाव है। ये दूसरा सिद्धांत है ना। तो क्यों जीव का आनंदमय स्वभाव है, क्योंकि वो आनंदमय का अंश है। और भगवान कैसे आनंदमय है कि कभी सुख और कभी दुख होता है। ये वाले आनंद कृष्ण में नहीं होता है। कृष्ण में सुख और दुख नहीं होता, कृष्ण में आनंद होता है सदैव। नंद के घर आनंद भय, उत्सव होता है। भगवान जहां रहते हैं वहां उत्सव रहता है, आनंद का एटमॉस्फेयर। जब द्वारिकाधीश थे तो द्वारिका में सदैव उत्सव हुआ करते थे। तो कोई देवता वगैरह बाहर से आते थे तो उनको बहुत प्लेजेंट एटमॉस्फेयर लगता था, क्या कि यहाँ पे हमेशा उत्सव होते रहते थे द्वारिका, है ना। 10th कैंटो में शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो द्वारका का एटमॉस्फेयर साधारण नहीं होता था, सब गीत गाते हुए नाचते हुए, आज ये उत्सव वो उत्सव, ऐसे कैसे ऐसे मिलते थे लोग, उनकी मानसिक हालत ऐसी होती थी। दे आर ऑलवेज एंगेज इन उत्सव एंड ऑलवेज स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि द्वारिका में भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो 16,000 रानियां हैं वो कौन थी, आपको याद है? किसने उठा के लेके गए थे? नरकासुर। नरकासुर। नरकासुर उठा के लेके गया था। तो नरकासुर की दोस्ती जरासंध से थी। जरासंध ने कहा कि देखो भैया, मैं क्या करूंगा, मैं जो राजाओं को खत्म, जब सनातन धर्म को नष्ट करना होता है तो भैया इनकी संतति ना हो, उनकी संतानें ना हो। क्या करना चाहिए, राजाओं को मैं कैप्चर कर लूंगा और इनकी राजकुमारियों को तुम कैप्चर कर लो। तो जब राजा और राजकुमारियां रहेंगी नहीं तो संतानें कहाँ उत्पन्न। और ऐसा कहाँ तक, पूरे विश्व से, पूरे विश्व के मेन मेन इलाके से। तो राजाओं को जरासंध कैप्चर करते, याद है कृष्ण छोड़ देते थे जरासंध को, ढूंढ ढूंढ के लेके आता था। तो राजाओं को वो बंदी बनाता था और राजकुमारियों को ये नरकासुर बंदी बनाता था। जब भगवान ने इनको छुड़ाया तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया, हमसे शादी कौन करेगा, हमें कौन सम्मान देगा, हमें अब कोई सम्मान नहीं देगा, मृत्यु के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कृष्ण ने कहा आपने मुझसे प्रेम किया है, मेरी भक्ति की है, मैं आपसे विवाह करूं। और कितनी प्रताड़नाएं झेल सकते हैं आप, समझ लीजिए जैसे आज के समय में वेश्याएं, कैसे एक्सेप्टेंस होगी, सामाजिक एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी उसको। भगवान ने एक्सेप्टेंस करने के लिए उनके साथ ऐसा नहीं कि खाली
दासियों जैसा व्यवहार किया, पटरानियां केवल 8 थी ऐसा नहीं, सबसे विवाह किया। कितना बड़ा सम्मान दिया भगवान ने। और उसके बाद खाली विवाह करके ऐसे छोड़ नहीं दिया, सबके पैलेस बनवाए, सबको उनके अनुसार जो है वो चीजें प्रोवाइड की, दास दासियां, क्योंकि सब रानियां थी, राजकुमारियां थी। और प्लस खाली ये दे के छोड़ दिया एक के पास जा रहे हैं, 4 के पास नहीं आ रहे हैं नहीं, भगवान उतना एक्सपेंशन करके सबके साथ रहते थे, है ना। और उनको आनंद प्रदान करने के लिए तरह तरह के उत्सव ऑर्गेनाइज करते थे। समझ में आया? तो भक्त भगवान को प्लेजर देने में लगा रहता है और भगवान भक्त को प्लेजर देते हैं। इसलिए द्वारिका का एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल था। द्वारिकावासी ये सोचते थे हाउ कैन आई प्लीज द्वारिकाधीश, है ना। और द्वारिकाधीश सोचते थे मैं इनको कैसे प्रेम दूं, इन्होंने इतना दुख सहा है। करेगा कोई आपसे प्रेम? इसको कहते हैं असली समाज सुधार करेगा कोई इस तरह से कोई नहीं करता ना? तो भगवान की लीलाएं अनंत होती, यही बताया जाता। भगवान जीव जो है आनंद की तलाश में, क्यों? क्योंकि वो आनंदमय का अंश है। वर्तमान प्राकृतिक स्थिति में हम देह धारण की है तो अलादनी इसके आसाधन का प्रयत्न कर रहे हैं, देह और विषयों के संग द्वारा विषय आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि सच्चिदानंद कृष्ण भी हमारे समान इस प्राकृतिक स्तर पर आनंद आसाधन करते हैं, है ना। आगे चलिए। तो कृष्ण के प्राकृतिक जगत को नश्वर और दुखाले कहा जाता था। प्राकृतिक देह में वे आनंद की वांछा कैसे करेंगे? क्वेश्चन उठता है ना, कि हम कह रहे हैं कि भौतिक जगत में भी भगवान आनंद लेते हैं, तो जीव भी भौतिक जगत में आनंद लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई आप एक तरफ अभी बताइए फर्स्ट फिलॉसफी के कृष्ण अप्राकृतिक है, और प्राकृतिक जगत में कैसे आनंद, आनंद कहाँ मिलेगा? क्योंकि आपने कहा प्राकृतिक जगत दुखालय होता है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो बताते हैं कि वे परमात्मा है, उनका आनंद स्वादन देहात्म बुद्धि से बिल्कुल परे होता है। भाई इसी भौतिक जगत में परमात्मा रहते हैं ना, इसी देह के अंदर, हृदय के अंदर भगवान रह रहे हैं ना। और ये देहधारी जीव कितने पाप कर रहा है ना। आप देखिए, कोई हत्या कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई मीट ईटिंग कर रहा है, कोई शराब पी रहा है ना, कोई किसी का मर्डर कर रहा है ना। और उस सबके हृदय में भगवान है। लेकिन भगवान भगवत गीता में एक परमात्मा रूप में क्या कहते हैं? मैं अप्रभावित रहता। जैसे जीव है, हम लोग हैं, हम लोग के आसपास अगर ऐसी चीजें तो प्रभावित होते ना, जो हमारे आसपास अगर कुछ गलत होता है तो हम प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भगवान जो है सच्चिदानंद होते हैं, और भगवान जो है रहते वे भी अप्रभावित रहते और अपने आनंदमय स्वरूप में बने रहते हैं। तो भौतिक जगत में रह के भी वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं ना। ये है कृष्ण की परम स्थिति। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे बता रहे हैं श्री कृष्ण की प्राप्ति की पद्धति जानने के लिए में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का अध्ययन करना चाहिए, जहाँ वर्णित श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपियों सहित कृष्ण की लीलाओं में श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति का प्रदर्शन। देखिए भूमिका में सब चीज क्लियर नहीं की जा सकती, जब आप अलग अलग पढ़ेंगे तो इन सब चीजों की विवेचना डीपर होगी, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अभी आपको एक झलक बता दिया जा रहा है, और मैं थोड़ा जितना हो सक रहा है आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि भगवान की लीलाएं प्राकृतिक नहीं होती, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में भी भगवान जो है आनंद की प्राप्ति करते हैं और प्रभावित रहते हैं। उसी तरह जो भगवान के भक्त रहते हैं वो भी भौतिक जगत में रहकर भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए अगर भगवान के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गीता भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ मनुष्य 10वें स्कंद में वर्णित कृष्ण लीला पर सीधे पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमती राधा रानी को आलिंगन करके अथवा गोपियों के साथ नृत्य करने को प्रायः सामान्य लोग नहीं समझ पाते।
वे इन लीलाओं के प्राकृतिक काम के रूप में लेते हैं और ब्रह्म पूर्वक समझते हैं कि श्री कृष्ण उनके ही समान है, तथा गोपियों का आलिंगन श्री कृष्ण उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण मनुष्य किसी युवती का। कुछ लोग कुछ लोगों को की तो श्री कृष्ण में रुचि भी इसी कारण होती है। वे समझते हैं कि श्री कृष्ण का धर्म काम तथा निर्देश नहीं करता। यह वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं, प्राकृतिक सहज काम है। ऐसे भ्रमों से बचने के लिए हमें श्री राधा कृष्ण का यथार्थ तत्व समझना चाहिए। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ हाँ। श्री राधा कृष्ण अपनी लीलाओं को श्री कृष्ण की अतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण की अतरंगा शक्ति ही आह्लादिनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गुह्य है। श्री कृष्ण को तत्व से जाने बिना उसे जानना संभव नहीं है। श्री कृष्ण इस प्राकृतिक जगत में लेश मात्र भी आनंद आस्वादन नहीं करते। उनकी अपनी आह्लादिनी शक्ति है। जीव श्री कृष्ण के भिन्न अंश है, अतः वह आह्लादिनी जीवों में भी है। जीव अपरा प्रकृति में इस प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण ऐसा निष्फल प्रयास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी का विषय श्रीमती राधा रानी है। वस्तुतः अपनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट करने वे उनसे प्रेम विलास करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का इस बहिरंगा शक्ति में आनंद आस्वादन नहीं करते, अपितु अपनी अतरंगा आह्लादिनी शक्ति को श्रीमती राधा रानी के रूप में ही प्रकट करते हैं। भाव यह है कि अपनी अतरंगा आह्लादिनी शक्ति को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण के सब प्रकाश अंश तथा अवतारों में यह आह्लादिनी शक्ति सर्वोत्तम और सर्वप्रधान है। ठीक है, श्री राधा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता। शक्ति को अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं, तथा शक्तिमान से रहित शक्ति संभव ही नहीं है। इसी प्रकार श्री राधा के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं, तथा कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक है। अतएव वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम परम ईश्वर श्री कृष्ण का आह्लादिनी और शक्ति तथा वंदना आराधना करता है। इसलिए भगवान और उनकी शक्ति को सदा राधा कृष्ण संबोधित किया जाता है। ऐसे ही नारायण उपासक लक्ष्मी नारायण कहकर प्रथम लक्ष्मी नाम का उच्चारण करते हैं, तथा राम उपासक पहले सीता नाम लेते हैं। इस प्रकार सीता राम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण इन सब में सर्वदा शक्ति का स्थान पहले है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ा पीछे करिए स्लाइड। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। ये तीसरा सिद्धांत है। भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें वो कभी भी जो भौतिक शक्ति का आश्रय नहीं लेते। समझ में आ गया? न तटस्थ शक्ति का आश्रय लेते। भगवान की सारी लीला अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहती, यानी संवित संधिनी और आह्लादिनी शक्ति। क्लियर हो गया? तो आह्लादिनी शक्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी है ना। संवित शक्ति जो है वो ज्ञान शक्ति है, और संधिनी शक्ति जो है वो पैराफिनेलिया होती है ना। तो संवित शक्ति जो होती है ज्ञान में होती है, ज्ञान प्रदान करते हैं, तो बलराम जी होते हैं इनके मेन, है ना। और संधिनी शक्ति भी बलराम जी जो होते हैं मेन करते हैं, सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, है ना। धाम है, भगवान के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, सारी चीजें जो है ये आह्लादिनी शक्ति, सॉरी संधिनी शक्ति होती है, पैराफिनेलिया इसको कहा जाता है। और संधिनी शक्ति, सॉरी आह्लादिनी शक्ति क्या होते हैं, जो जैसे करने पर आनंद, ज्ञान प्राप्त करने पर, है ना, भगवान की सेवा करने पर जो आनंद प्राप्त होता है
वो होती है श्रीमती राधा। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में राधा रानी ना हो तो हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो, है ना। ये जो आनंद मिलता है हमें, पेन होकर भी, दुख सह कर भी हमें ये जो आनंद मिलता है, इसके लिए हम कुछ भी करते हैं, है ना। इसीलिए भक्तों का आनंद देके बहुत से भौतिकतावादी जो है बहुत प्रभावित होते हैं, है ना, और इस आनंद को पाना चाहते हैं, है ना, ऐसा है ना, जबकि उनके पास कोई सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको प्रदान करने का श्रेय श्रीमती राधा रानी को। तो भक्ति करके जो सुख प्राप्त होता है, वो जो सुख है वो अलादनी शक्ति श्रीमती राधा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति अलादनी सामर्थ्य का तत्व अत्यंत गूढ़ है। श्रीमती राधा रानी को समझना इतना आसान नहीं कि हम बताएंगे और आप समझ जाएंगे। ये शक्ति पर बहुत गूढ़ है और आचार्य लोगों ने भी काफी टिप्पणियां लिखी। और श्री कृष्ण को तत्व से जाने बिना कोई उनको ठीक से समझ नहीं सकता, है ना। तो ये सब जो बातें शिल प्रपात बता रहे हैं, ये क्या है? गुह्य बातें हैं। भगवान जो हैं अप्राकृतिक हैं, भगवान की लीलाएं भी अप्राकृतिक हैं, भगवान की 3 शक्तियां हैं, है ना। भगवान सदैव अंतरंगा शक्ति में काम करते हैं। ऐसे ये सब क्या है? भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और भगवान की जो जन्म कर्म की जो लीलाएं होती हैं सदैव दिव्य रहती है ना। तो ये सब क्या है? भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज है। तो कृष्ण इस प्राकृतिक जगत में लेशमात्र आस्वादन नहीं करते, वो सदैव आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अलादनी शक्ति के द्वारा, श्रीमती राधा रानी के द्वारा आस्वादन। यानी भौतिक जगत में भगवान रहते ही नहीं, तो भौतिक जगत से आनंद प्राप्त नहीं करते, ये तो दुखालय है। अभी समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान ने डिक्लेयर किया कि भौतिक जगत दुखालय है, तो भगवान भौतिक जगत में रह के आनंद प्राप्त कैसे करते हैं, उसका रीजन बता रहे हैं। उनका रीजन है श्रीमती राधा रानी, क्योंकि भगवान उन्हीं से डील करते हैं, है ना। जीव कृष्ण के अंश हैं, अनादि जीवों में भी होती है। जीव अपरा प्रकृति से उसे प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि कृष्ण ऐसा निष्फल प्रयास नहीं करते, है ना। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान का अंश है, हम भी आनंद को प्राप्त करने वाले हैं, हम भी आनंद भोगने वाले हैं, लेकिन हम आनंद भौतिक जगत में चाहते हैं। हमारी हमारी सारा मूल ये है। हम अपरा प्रकृति के साथ आनंद चाहते, और भगवान कभी अपरा प्रकृति के साथ आनंद नहीं चाहते। भगवान अपरा प्रकृति में रहकर भी परा प्रकृति के साथ ही, अलादनी शक्ति के साथ ही आनंद प्राप्त करते हैं। देखिए कितना सुंदर ये सब ज्ञान है, कहीं और मिला होगा आपको? समझ रहे हैं ये सब चीजें? हम क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, यही अंतर। हम अपरा प्रकृति में आनंद ढूंढने लगते हैं शरीर में, है ना, भौतिक जगह को, लेकिन भगवान ऐसा प्रयास। आगे चलिए। तो भगवान की जो अलादी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जब वो प्रकट होती हैं, उनके प्रेम विलास करते हैं भगवान के साथ, और श्री कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आसादन नहीं करते, अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा के रूप में प्रकट है, उन्हीं से वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो श्री कृष्ण सब प्रकाश अंश अवतार में ये अनादि शक्ति सर्वोच्च और सर्वप्रधान। भगवान के कई एक्सपेंशन होते हैं, अंश होते हैं, अंशांश होते हैं, स्वांश होते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो भगवान की जो अलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, ये विशेष होती है। आगे चलिए। ये भगवान की एक्सपेंशन है अलादनी शक्ति, लेकिन ये सबसे विशेष होती है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के जो तत्व नॉलेज है, कि दोनों तत्वों को समझने के लिए समझना होगा कि अभिन्न है, ये 2 तत्व नहीं है, ये एक ही है। तो श्री राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है, क्योंकि शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता। भाई शक्तिमान है तो उसी की तो शक्तियां होंगी, है ना। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता, शक्ति के अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर कोई शक्तियां ही नहीं है तो कोई अर्थ है नहीं। भगवान की शक्तियां रहेंगी तभी तो वो भगवत्ता है ना। तो शक्तिमान से रही शक्ति संभव ही नहीं,
और आप अगर ये सोचिए कि शक्ति है लेकिन इसका कोई शक्तिमान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे सोर्स नहीं है कोई, तो ऐसा संभव है? भाई आपके कमरे में लाइट जल रही है, आप कहिए इसका कोई सोर्स नहीं है, स्विच जलाते जल जाती है, तो बिल कौन देता है? किस चीज का बिल आता है फिर? इसका मतलब इस लाइट का कोई सोर्स है। क्लियर हो रहा है? तो ये दोनों पहलू समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है, और कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक है। अतएव वैष्णव दर्शन में परम ईश्वर श्री कृष्ण आराधनी और शक्ति की वंदना आराधना करते हैं, इसलिए दोनों की आराधना हम करते हैं। क्लियर हो गया? गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में किसकी होता है? राधा कृष्ण दोनों की। हम कभी अकेले कृष्ण की या अकेले राधा की वंदना नहीं करते, शक्ति और शक्तिमान की आराधना ज्यादा करते हैं, लेकिन हमारा झुकाव राधा रानी की तरफ ज्यादा रहता है। क्लियर हो गया? गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जिसमें हम हैं, इसलिए श्री भगवान और उनकी शक्ति को सदा राधा कृष्ण कहा जाता है ना। जैसे कभी अभी सीताराम, लक्ष्मी नारायण, तो क्या हो रहा है? हमेशा जो भगवान जो है, देखिए भगवान, ये सनातन धर्म में जो प्रकृति है ना कि पत्नी को सम्मान देना, आगे अपने आगे दूसरों को सम्मान देना, ये कहाँ से आए? कि भगवान भी यही करते हैं। भगवान अपनी शक्तियों का सम्मान ज्यादा करते हैं, अपने से पहले भी उनका उनका आदर करते हैं। तभी तो लक्ष्मी नारायण, राम सीता नहीं होता, सीता राम होता है, राधा कृष्ण होता है। क्लियर हो रहा है? तो ये टेंडेंसी जो है ये भगवान की होती है, यानी दैवी गुण है। समझ में आ रहा है? लेकिन डोमिनेंस करना, खुद अपनी सत्ता को बना के रखना, चाहे स्त्रियां अपनी सत्ता बना के रखें या पुरुष अपनी सत्ता बना के रखें, दोनों आसुरिक प्रवृत्तियां। आगे चलिए, तो यहाँ पे नॉलेज जो दिया जा रहा है, देखिए आपको रासलीला भी चल रही होती तो बड़ा अच्छा लग रहा होता, तत्व लीला में सबके मुंह उतरे रहते हैं, जबकि मुझे तत्व लीला में बहुत आनंद आता है, क्योंकि तत्वों को समझने से बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना। तो यहाँ पे बता रहे राधा कृष्ण दो नहीं है। सबसे पहले आपसे कोई पूछे राधा कृष्ण तत्व, थोड़ा बहुत आप बता सके, ये दोनों एक ही हैं। कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं, चाहे वो आराधनी शक्ति के रूप में करते हैं, चाहे भौतिक शक्ति के रूप में करते हैं, चाहे जीव के रूप में करते हैं। ये भगवान ही अपना एक्सपेंशन करते हैं। क्लियर हो गया? भगवान ही अपना एक्सपेंशन बलराम के रूप में करते हैं, भगवान ही अपना एक्सपेंशन राधा रानी के रूप में करते हैं। तो कृष्ण ही है, एक तत्व है, और इसमें कोई भेद नहीं है। तो जब दो है ही नहीं तो वल्गैरिटी कहाँ हो? हाँ, जो हम सामान्य आज स्त्री पुरुष की तरह राधा कृष्ण को देखते हैं टीवी सीरियलों के थ्रू, फिर वैसे ही तत्वों का नॉलेज होता है, तो उसमें वल्गैरिटी होती है? भौतिक जगत की तरह संभव है? भौतिक जगत में दो होते हैं, स्त्री और पुरुष, है ना। आध्यात्मिक जगत में क्या होता जा रहा है? ये एक ही होते हैं, ये कृष्ण ही है। जैसे अगर हम हैं, हम अपने हाथ को किस करें तो ये वल्गर है? तो अपने ही विस्तार को के साथ अगर कोई लीला कर रहे हैं भगवान, तो वो काम कैसे हो सकता है? वो प्रेम है। समझ में? तो श्री कृष्ण, देखिए इन सब तत्वों को हम कितना भी समझा लें समझ में नहीं आएगा, जैसे केवल समझ लें। देखिए ये तो बहुत गुई विषय है, किसी पर जब कृपा होती है तो उनको ये सब विषय क्लियर होते हैं धीरे धीरे। तो ये जो शिल प्रभुपाद है, हमारे आचार्य हैं, उन लोगों को ये रियलाइज है ना, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको रियलाइज है ये तत्व, तो ये बता रहे हैं ऐसा ही नेचर है भगवान। तो जब कभी हमें भी रियलाइज होगा, हम पाएंगे, देखेंगे तो ऐसा ही मिलने वाला। इसी को कहते हैं ऑथराइज सोर्स से नॉलेज 100% परफेक्ट हो, शब्द पे। क्लियर हो रहा है? कि जिन्होंने हमें ये नॉलेज दिया है परंपरा से, साक्षात कृष्ण ने ही नॉलेज दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सीधे रूप गोस्वामी को दिया, रूप गोस्वामी को दिया सनातन गोस्वामी को दिया, सनातन गोस्वामी को सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया। ठीक है, समझ में आ रही है मतलब? तो वो चीजें चली आ रही। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको एक बुक के फॉर्म में दे दिया है, चैतन्य चरितामृत, है ना। फिर इस चैतन्य चरितामृत को स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर ने वापस रीस्टैब्लिश किया, और श्रील प्रभुपाद ने इसको
अंग्रेजी भाषा में प्रचारित करके इसको फेमस किया, और प्रभुपाद के शिष्यों ने इसको कई भाषाओं में फेमस कर दिया। आप समझ रहे इस ज्ञान को? तो अंतरंगा आराध्य शक्ति का कार्य यद्यपि समझाने के लिए कहा जाता है कि जब कृष्ण की इच्छा होती है तो इच्छा काल का निर्धारण नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि बद्ध जीव हमारी धारणा के अनुसार सबका जन्म हुआ है, पर दिव्य शक्ति आदि अंत से रहित है। ये चौथा सिद्धांत है, जो भी नेक्स्ट सिद्धांत है, कि हमारा आदि और अंत होता है, जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन भगवान का न आदि होता है न अंत होता है, भगवान सदैव रहे। क्लियर हो गया? आगे चलिए। आगे चलिए। गोलोकेश्वरी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण अभिन्न है, राधा कृष्ण तथा समय समय पर विभिन्न भी हो जाते हैं, तो मन में स्वयं जिज्ञासा होती कि कब कब वो अभिन्न रहते हैं, कब तक वो भिन्न हो जाते हैं, ऐसा कब कब होता है। तो बताते हैं आस्वादन जब करना होता है भगवान को, की इच्छा होती है भगवान की, तो श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भिन्न विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अपने रसास्वादन की कामना होने पर श्रीमती राधा रानी से एक होते, और श्रीमद राधा कृष्ण के इस एक रूप का नाम है गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु, है ना। अलग अलग जो है वो राधा कृष्ण है ना, राधा कृष्ण का जो विग्रह दिखते हैं तो अलग अलग है, और एक देखना हो तो चैतन्य महाप्रभु। क्लियर हो गया? आगे चलिए। तो अगर आपको गोल्ड खरीदने की बहुत इच्छा है या आप गोल्ड से बहुत लगाव करते हैं, तो खरा सोना आपको दिया जा रहा है। प्रभुपाद खरा सोना दे रहे हैं आपको। यह है खरा सोना। गौर सुंदर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। इनको अपने घर में रखिए, इनके माध्यम से राधा कृष्ण को समझिए, तो आप सही से समझ सकते। ऐसा श्री प्रभुपाद ने लिखा है। तो कृष्ण ने विस्मय व्यक्त किया कि श्रीमती राधा के प्रति मेरा इतना आकर्षण क्यों है भाई, है ना। तथा प्रेम में श्रीमती राधा रानी की यथार्थ आचरण कैसा है। उनके प्रेम माधुर्य की तुलना सिंधु के चंद्रमा की भांति, मतलब बढ़ता रहता है। कोई भी सेवक इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है, जिसकी सेवा की जा रही है उसको प्रसन्न होना चाहिए ना। तो देखा जाता है जो सेवक है वो उससे ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, और उसका प्रसन्नता कैसा है, वो बढ़ता जाता है चंद्रमा की तरह। श्री प्रभुपाद देखते हैं कि समुद्र मंथन में प्रकट हुआ है चंद्रमा, उसी पे कहा श्री राधा कृष्ण के प्रेम मंथन से, प्रेम विलास के मंथन से चैतन्य महाप्रभु प्रकट। इतना सुंदर। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का जो प्रेम समुद्र का मंथन हुआ है, उससे चैतन्य महाप्रभु प्रकट है, मतलब उसका आस्वादन देने के लिए। तो कितने मतलब कितना, क्या बोलते हैं, अद्भुत ये प्रेम होगा, है ना। तो अगर कोई बेस्ट लव सीन आपको देखना है तो देखना चाहिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे और रथ यात्रा के समय, और कैसे जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे। दिस इज द बेस्ट पेयर टू सी इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लव अफेयर्स। लव अफेयर्स फिल्मों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बेस्ट फिल्म आप देख सकते हैं जो लव है, वो है चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ जी के साथ, और जगन्नाथ जी किसका? चैतन्य महाप्रभु के साथ। बहुत सुंदर वर्णन किया है चैतन्य किस तरह से जगन्नाथ जी को चैतन्य महाप्रभु देखते थे, और किस तरह से जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे। बहुत सुंदर वो भाव, वो भंगिमा। तो चैतन्य रथ यात्रा, अभी रथ यात्रा आने वाली है ना। भगवान बीमार पड़े हुए हैं, कई दिनों बाद आएंगे और सबको दर्शन देंगे, है ना। वो विरह के बाद जो दर्शन होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है वो इतना सुंदर वर्णन है कि पूरा रोमांच हो जाए, है ना। अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो जब हम जगन्नाथ जी की यात्रा को देखेंगे करेंगे तो क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा शायद फीलिंग आ सकती है ना। क्योंकि उस समय गोपियां जो है कृष्ण को द्वारिका से वृंदावन की तरफ लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो है, द्वारिका भी है, सारी फैसिलिटी भी है, लेकिन राधा रानी कह रही है वो बात नहीं आ रही है जो वृंदावन में मुझे आती। इसलिए
तो प्रेम से खिंचे खींचे, वो भी प्रेम से भरे हुए हैं, और उनका भी भाव है कृष्ण का राधा के प्रति, और राधा के प्रति, राधा का पूरा फुल उन्माद है, उन अवस्था का लेके जा रहे हैं। और जैसे जैसे राधा रानी लेके जा रही है वृंदावन की तरफ, ये रथ यात्रा। तो प्रेम से भरा हुआ ये जो लीला है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम विलास के मंथन से चैतन्य महाप्रभु चंद्र का प्रकट हुआ। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान ही गौरव वर्ण थे, है ना। यद्यपि यह अलंकारिक भाषा है, मैं भी यही सोच रही थी कि जब कोई कहता है कि चंद्रमा के समान गौर, ना चंद्रमा में तो कलंक है, वो कहाँ गौरांग महाप्रभु का वो कल्पना करेगा। इसलिए कहते प्रभुपाद तुरंत लिखते ये अलंकारी भाषा है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है, उसके प्राकट की संपूर्ण महिमा का आगामी अध्याय में अध्ययन। ठीक है, आगे चलो। तभी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण क्यों किया, है ना। कोई गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण क्यों किया उसका बताते हैं श्री प्रभुपाद वर्णन कि श्रीमती राधा रानी मुझसे इतना क्यों प्रेम करती है, पूछने लगे इनका आकर्षण करने वाले मेरे अद्भुत महिमा क्या है तथा मेरे प्रति उनके प्रेम का यथार्थ स्वरूप क्या है। तो पर तत्व स्वरूप श्री कृष्ण का किसी से प्रेम के आकृष्ट होना आश्चर्यजनक। भगवान अपने, देखिए ये यहाँ पे जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि भगवान जो है राधा रानी के प्रेम की तरफ आकर्षित होते हैं, तो भगवान का सिद्धांत ये है, भगवान का तत्वतः नॉलेज क्या है कि भगवान जो है आत्मतुष्ट है। ठीक है, नरसिंह स्तुति समझ रहे हैं आप? भगवान के बारे में क्या कहते हैं? भगवान आत्मतुष्ट है। तो जब कोई व्यक्ति आत्मतुष्ट है तो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आश्चर्यजनक है, हम दोषयुक्त अपूर्ण हैं, इसलिए किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम की खोज करते हैं। स्त्री के प्रेम की शक्ति और आनंद का पुरुष में अभाव, इसी कारण पुरुष को स्त्री की वांछा होती है। समझ में आ रहा है? हम अंश हैं, अपूर्ण है ना, इसलिए हम दूसरों के साथ पूर्ण का खेल खेलते रहते हैं, इससे हमें पूर्णता प्राप्त होगी। किंतु आत्मकाम भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा नहीं होता। आगे चलिए, क्यों? क्योंकि भगवान आत्मकाम है, आत्मसंतुष्ट है। तो भगवान कैसे आकर्षित हो गए किसी के प्रति? तो चैतन्य चरितमृत में भगवान के प्रकाशों का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की वंदना के उत्पाद कृष्णदास कविराज नित्यानंद की वंदना करते हैं। उन्होंने महाविष्णु के स्रोत से संकर्षण को चैतन्य महाप्रभु का अंश कहा। बलराम के प्रथम प्रकाश है नित्यानंद। तो क्रमशः संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का प्राकट होता है। इसके बाद अनेक प्रकाश है। देखिए, सबसे पहले ये नोट बना लीजिए। तो भगवान फर्स्ट एक्सपेंशन करते हैं बलराम के रूप, यानी कृष्णा डैश बलराम। अब बलराम के नीचे लाइन खींच के 4 पार्ट कर दीजिए। अब बलराम 4 भाग में अपना एक्सपेंशन करते हैं। प्रथम विस्तार, ये आपको हमेशा याद रहेगा और इसको आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। तो भगवान बलराम फर्स्ट एक्सपेंशन करते हैं, पहला विस्तार करते हैं। तो क्या करते हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, है ना। कैसे भी लिख सकते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट विस्तार होता है। फिर संकर्षण से द्वितीय संकर्षण का विस्तार होता है। अब ये द्वितीय संकर्षण फिर से ये 4 को उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से 4? संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। प्रद्युम्न या अनिरुद्ध, क्लियर हो गया? बलराम से प्रथम संकर्षण, है ना, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर दूसरा संकर्षण जन्म होता है फर्स्ट संकर्षण से। ये संकर्षण से फिर 4 उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? संकर्षण, प्रद्युम्न, संकर्षण, हाँ, वासुदेव, वासुदेव और अनिरुद्ध। क्लियर हो गया? अब ये जो द्वितीय संकर्षण है, ये विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में।
ऐसे डैश लगा सकते हैं, विष्णु के रूप में। और ये विष्णु जो है 3 फॉर्म में आते हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु। समझ में आ गया? ये आपका भागवतम में भी आएगा, बहुत जगह काम आएगा ये आप। तो भगवान का अगर कोई पूछे फर्स्ट एक्सपेंशन कौन होता है, तो बलराम जी। तो ब्रह्म संहिता के प्रमाण के साथ श्री कृष्ण इन सबके आदि कारण। इनका आदि कौन है? कृष्ण। हो गया ना? कृष्ण का फर्स्ट विस्तार बलराम, बलराम से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर उसके बाद संकर्षण से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से विष्णु, विष्णु से 3 विष्णु। किसी ने बनाया कॉपी में? मुझे दिखाइए। कैसे देखो? राजेश्वरी, आपने बनाया है? थोड़ा क्लिक करके इस पर दिखाइए, स्क्रीन पर। जैसे भगवत गीता में क्या कहा जाता है कि दीपक होते हैं, एक दीपक से कई दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन मूल दीपक अलग रहता है। उसी तरह सब सब एक्सपेंशन होते हैं, लेकिन भगवान मूल है। भगवान जो है सब कृष्ण। भगवान विष्णु बड़े दीपक हैं, हम छोटे छोटे दीपक हैं। यानी हम तत्वतः भगवान के अंश हैं। ये यहाँ पे समझाया जाता है। तो अभी स्क्रीन पर आप लोगों को और दिखाया जाएगा। आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा तब तक। हाँ, तो प्राकृत ब्रह्मांड की सृष्टि का समय होने पर विष्णु भगवान महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, कारण समुद्र का शयन करते हुए। महाविष्णु के नासिका के, हाँ ये इमेज है, देखिए थोड़ा बड़ा करो बेटा। देख रहे हैं? कृष्णा, कृष्णा से बलदेव, बलदेव से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से नारायण, यानी सेकंड विस्तार होता है। और नारायण फिर अपना एक्सपेंशन करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से महाविष्णु का होता है, विष्णु मैंने बोला था ना, विष्णु महाविष्णु। और ये विष्णु 3 फॉर्म में होते हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। क्लियर हो गया? थैंक यू। स्क्रीन पर आ जाइए। तो प्राकृतिक ब्रह्म, अभी देखिए ये सब सृष्टि, जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो और समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि महाविष्णु जो है, उनके रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर महाविष्णु जो है, जो ब्रह्मांड निकालते हैं, उनके प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाके प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? और गर्भोदक्षाई विष्णु के प्रवेश करने पर जो है वो निर्माण कार्य नहीं होता है, तो भगवान हर जीव के अंदर जाके विराजते हैं। वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनको सामूहिक परमात्मा भी कहा जाता है। क्षीरोदक्षाई विष्णु ये सबके हृदय में जाके रहते हैं। तब जीव जो है चैतन्य होता है, और सभी चीजें चैतन्य होती हैं, और आपस में इंटरैक्शन शुरू। इस संदर्भ में त्रिपाद विस्तार करते समय अपने पैर को ब्रह्मांड का भेदन करने वाले भगवान वामन की कथा है, प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना, कि कैसे हमें पता चलता है कि ऐसा है। तो हम देखते हैं कि जब वामन अवतार हम पढ़ते हैं, तो 3 पग भूमि भगवान ने मांगी थी। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इन तीनों का वर्णन है, तीनों ब्रह्मांडों का वर्णन है। तो इस पद निर्मित छिद्र के कारण समुद्र का जल प्रवाहित होने लगा। तो क्या क्या वामन देव ने क्या किया था? जो कारणोदक्षाई विष्णु का जो जल था, ये गंगा है ना, और ये गंगा पहले नहीं थी। जब वामन देव का अवतार हुआ, तो जब वहां पे उन्होंने अपना विस्तार किया और पैर आगे बढ़ाया, तो इसी में छेद किया था भगवान ने। तो क्या हुआ? उस कारण का जल जो है रिसने लगा, और रिसते रिसते कहाँ आया? नीचे। नीचे से फिर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से फिर देवलोक में। हाँ, तो देवताओं के पास जब रहती है गंगा, तो उनका क्या नाम है? शायद अलकनंदा। और जब वो पृथ्वी में बहती है तो गंगा, और जब पाताल में बहती है तो
उनका नाम है, मैं भूल रही हूँ। तो इस तरह से वो कारण जल जो है, जो हमारा जीवन है, वो आया। कैसे? एग्जैक्ट भगवान ने छेद किया, इतना छेद किया कि बाढ़ आके बह भी ना जाए, और इतना कम भी नहीं किया कि निकले ना। एग्जैक्ट छेद किया था। हाँ, तो आज ब्रह्मांड में जो छेद है, उसी के कारण तो कहते हैं कि जब हम लोग गोलोक जाते हैं तो इसी छिद्र से होके बाहर निकलते हैं, भेदते हैं ना, ये ब्रह्मांड को भेदते हैं, आत्मा भेदती है। तो भगवान ने पूरा जगह बना दिया है अपने लोक तक जाने को। इस संदर्भ में त्रिपाद विस्तार के बारे में कथा आती है। त्रिपाद कह रहे हैं, पद निर्मित छिद्र के कारण समुद्र का जल प्रभावित होने लगा। कहा जाता है जल प्रवाह गंगा कहलाती है। परम पवित्र विष्णु जल के रूप में गंगा की मान्यता है तथा हिमालय से बांग्लादेश तक समस्त हिंदू द्वारा पूजित होती है। हरे कृष्णा, आगे बढ़िए। तो कारण दक्षाई विष्णु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश विस्तार। क्लियर हो गया? भगवान के मैंने बताया ना, स्वांश विस्तार होते हैं, कई विस्तार। तो प्रकाश और विलास दो विस्तार होते हैं। तो कारणोदक्षाई जो विष्णु है, जो कि सब चीज के कारण है, जिनसे सारा प्लैनेट रोम से निकलता रहता है, ये प्रकाश विस्तार है भगवान। और वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के अंश है। तो महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, में जो राम शब्द है ये बलराम का सूचक है, और नित्यानंद श्री बलराम के प्रकाश है। अतः राम शब्द में उनका भी निर्देश है। इस प्रकार हरे राम श्री कृष्ण बलराम का ही नहीं, अपितु चैतन्य नित्यानंद का भी संबोधन करता है। क्लियर हो रहा है? राम का मतलब, बलराम का मतलब होता है सबको आनंद देने वाला, है ना। तो राम जो है वो एक्चुअल में बलराम, तो बलराम का ही प्रकाश विस्तार नित्यानंद है। ठीक है, समझ गए आप? तो कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु हो गए, नित्यानंद बलराम हो गए। क्लियर हो गया? आगे चलो। ये सब देखिए गुड़ बातें हैं। ये भूमिका हम नहीं पढ़ते हैं ना, लोग भूमिका छोड़ देते हैं, सीधे लेसन्स पर आ जाते हैं, तो ये सब चीजें छूट जाती हैं। हाँ, नरसिंह स्थिति माता जी, क्लियर है? फिर आगे बता रहे हैं कि श्री चैतन्य चरितमृत की विषय इस प्राकृतिक सृष्टि से अतीव तत्व है। प्राकृतिक सृष्टि के प्रकाश को माया कहते हैं, क्योंकि उसके अस्तित्व नित्य नहीं है, कभी व्यक्त तो कभी अव्यक्त, या मायाक रहती है। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है 8.20 में, परस्तमास्तु भाव अन्यो अव्यक्त व्यक्त सनातना, यह स सर्वेषु भूतेषु नित्यस्य न विनश्यति, कि इसके अतिरिक्त मेरी ये अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से और कभी नाश न होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय होता है तब भी इसका नाश नहीं। शाश्वत प्रकृति है, लेकिन भगवान क्यों नहीं कारण? भगवान शाश्वत है तो प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है भगवान की इच्छा के अनुसार। ठीक है, आगे चलो। तो परा प्रकृति व्यक्त अव्यक्त से लेकिन परे होती है। देखिए, अपरा प्रकृति यानी भौतिक जगत में कभी व्यक्त होते हैं, कभी नहीं होते हैं, अव्यक्त होते हैं। लेकिन जो परा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उसमें ये सब सिस्टम नहीं है कि कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, वो सविधा प्रकट रहती है, शाश्वत रहती है। जन्म मृत्यु अतीत, ये सभी जीवों के देहों में प्रकाशित चेतना है। देह अपरा प्रकृति से अवश्य बना है, किंतु परा प्रकृति ही उसे क्रियाशील करती है ना। परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति होती है, अपरा प्रकृति का दोहन कर सकती है। तो शरीर में, शरीर का कोई महत्व है नहीं, आत्मा का महत्व है। आत्मा है तब ये शरीर में सारी क्रियाएं हो, चेतना के लक्षण। तो अतः पूर्ण रूप से परा प्रकृति द्वारा निर्मित वैकुंठ जगत में भी सभी कुछ चैतन्य है। प्राकृतिक जगत में निर्जीव पदार्थ अचेतन है, वैकुंठ जगत में ऐसा नहीं होता। मेज भूमि वृक्ष आदि सभी कुछ चेतन है वहां पे, है ना। गंगा की भी पर्सनालिटी है, यमुना की भी पर्सनालिटी है, वृक्षों की भी पर्सनालिटी है, वहां पे सब पर्सन है। क्योंकि ये परछाई है, ये जगत क्या है? परावर्तित परछाई है, प्रतिबिंब है ना आध्यात्मिक जगत का, इसलिए यहाँ पे हर चीज जड़ है। ठीक है, आगे चलिए। ये तत्वतः नॉलेज है ये सब, कि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चेतन होता है, व्यक्ति होता है, पर्सोनिफिकेशन होती है।
लेकिन भौतिक जगत में हर चीज जड़ होने के कारण पर्सोनिफिकेशन नहीं है, अचेतन। इस प्राकृतिक सृष्टि की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्राकृतिक सब कुछ कल्पना है, किसी अनअपूर्ण विधि द्वारा अनुमानित है, परंतु वैदिक शास्त्र प्रामाणिक ब्रह्मांड के अतीत तत्व की भी जानकारी देते हैं। प्रयोग ज्ञान में विश्वास रखने वाले वैदिक सिद्धांतों में संदेह कर सकते हैं कि वो न तो इस ब्रह्मांड की सीमा का अनुमान लगा सकते हैं, न स्वयं ब्रह्मांड की दूरी जान सकते। प्रभुपाद यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण वाले जो आज के वैज्ञानिक हैं, वो ब्रह्मांड के बारे में इतनी बातें नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ही सीमित है। लेकिन जो शब्द प्रमाण है, उनके माध्यम से चलते हैं, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो इन सब बातों को बताते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज भगवान से आ रहा है। आगे चलिए। तो प्रयोग विधि के द्वारा प्राकृतिक ब्रह्मांड से परे तत्व की जानकारी नहीं हो सकती। एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आध्यात्मिक चीजों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आध्यात्मिक चीजें होनी चाहिए। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। भाई आत्मा का एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके पास क्या चीज है? कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा, तो क्या बातें करेंगे। तो इसलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि धारणा से अतीत तत्व को अचिंत्य कहा गया। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि भगवान क्या है, भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, इनकंसीवेबल। अचिंत्य शब्द में तर्क और मनोधर्म करना व्यर्थ है। भाई आप क्या तर्क करेंगे जब आप कुछ जानते ही नहीं, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? तो एज इट इज उसको स्वीकार किया जाता है। यथार्थ अचिंत्य तत्व मनोधर्म तथा प्रयोग का विषय नहीं है। हमारी शक्ति और इंद्रियां ज्ञान सीमित है, अतः अचिंत्य तत्व के विषय में हमें वैदिक सिद्धांतों पर ही निर्भर रहते हुए परा प्रकृति का ज्ञान तर्क के बिना स्वीकार करना होगा। यहाँ पे प्रश्न है कि उस विषय में तर्क कैसे किया जाए जिसमें प्रवेश ही ना हो। अब भाई हम बोलते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है इरेबान, तो हम बोलेंगे गोलोकेश्वरी तुम इरेबान के बारे में बताओ। माता जी हम नहीं जानते, कभी देखा नहीं। नहीं, फिर आप वहां के लोगों के बारे में, वहां के नेशनल फ्लावर के बारे में बताओ, वहां कौन सी लैंग्वेज यूज करती है, वहां कौन सा फूड है। अच्छा चलो, वहां पे कौन कौन से मेन प्लेस है देखने के लिए। तो माता जी हम जानते ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भौतिक जगत से नहीं देखा जाता, ना कोई नॉलेज है, आप अनुमान थोड़ी लगाते रहेंगे। ठीक है ना। जब प्रवेश ही नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं जब आपका प्रवेश नहीं है तो तर्क क्यों कर रहे हैं? आप जो शब्द प्रमाण बताएगा उसको स्वीकार कर लीजिए और टाइम सेव करिए। आप जो प्रयोग करने में टाइम वेस्ट करते हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। चंद्रयान पे भेजने के लिए कितने रुपए लगते हैं, है ना, कितना। और कुछ लेके क्या आते हैं? एक पत्थर। तो हमको ही पता था कि मंगल ग्रह पे जाके वो मूंगा मूंगा पहनते जिसको मंगल चंद्र से प्रॉब्लम होती है, तो वो पत्थर आप लेके आए और कुछ देखा भी नहीं आपने, कुछ मिला भी नहीं आपको। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की ये विधि नहीं है। क्लियर हो गया? प्रभुपाद यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? आध्यात्मिक जगत के ज्ञान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे चलिए। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? इमम मैंने, भगवान ने कहा कि मैंने ये जो आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, ये नॉलेज बहुत ही ज्यादा कीमती नॉलेज है, और ये नॉलेज मैंने सबसे पहले विवस्वान को दिया, है ना। फिर विवस्वान के जो राजा थे, यानी सूर्य देवता है, उस समय विवस्वान थे, है ना। विवस्वान जो थे मानव जाति के मनुओं को शिक्षा दो, स्वयंभू मनु को, स्वयंभू मनु ने इक्ष्वाकु को दी। इक्ष्वाकु से ये जो ज्ञान है हमारे भौतिक जगत में आए, कि परंपरा विधि से ज्ञान लिया जाता है। यानी प्रभुपाद यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा से एज इट इज आता है। और बहुत आध्यात्मिक जगत में हम प्रयोग नहीं कर सकते, हमारी चेतना लिमिटेड है। तो शब्द प्रमाण पर विश्वास करने से हमें पूर्ण नॉलेज बनाना है। क्लियर हो गया? या फिर श्री प्रभुपाद ने बताया इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कृष्ण ने सृष्टि आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में दिया। ब्रह्मा ने यही शिक्षा नारद को दी।
नारद ने व्यास देव को जी, व्यास से मध्वाचार्य को आया, मध्वाचार्य से माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत से शिल प्रभुपाद। आया ना क्या? आगे चले, ये परंपरा है। तो जो लोगों को पता है कोई भी श्लोक लिख दिया गया होगा, कैसे व्यास कोई साधारण व्यक्ति है, तो थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये सब शिक्षा प्राप्त करके, है ना, कि आप कुछ भी लिख नहीं सकते। एक अथॉरिटी स्कूल होता है, उसके थ्रू ही परमिशन मिलने पर कोई भी चीजें होती है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं से कृष्ण है, तो उन्हें गुरु की क्या आवश्यकता हो गई? वे आप कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उन्होंने गुरु क्यों बनाया? लोक शिक्षा देने के लिए, क्योंकि यद्य यद्य आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं बाकी उसका अनुसरण। तो भगवान ये दिखाते हैं कि मुझे भी गुरु की आवश्यकता है, तो आप बिना गुरु के नहीं चलिए। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ होते हैं वो गुरु की शरण नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर वरिष्ठ हैं, वैष्णव हैं, दीक्षा ली है, तो हमें भी आदर्श एस्टेब्लिश करने के लिए सारी चीजों को पालन करना चाहिए, ताकि लोगों में सही शिक्षा जाए। आगे हम्म ज्ञान प्राप्ति के एक मार्ग हृदय है। ज्ञान प्राप्ति की दो प्रतियां हैं, एक परमात्म रूप में प्राणी मात्र के अंतर्यामी भगवान कृष्ण पर आश्रित, और दूसरी कृष्ण के प्रकाश रूप गुरु पर निर्भर। इस प्रकार बाह्य और अंतर दोनों रूप से भगवान जो है ज्ञान का संचार करते हैं। हमें केवल धारण करना है, यही ज्ञान की विधि प्राप्त करने का तरीका है, और ये अचिंत्य तरीका है। क्लियर हो गया? तो भगवान जो है हृदय के द्वारा ज्ञान को प्रकाशित, उसी तरह गुरु भी हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित अपने। आगे बढ़िए। आगे आगे। श्रीमद् भागवतम में प्राकृतिक ब्रह्मांड के बारे में बहुत जानकारी दी है, पूरा सृष्टि कैसे हुआ पूरा वर्णन है तृतीय कंठ में। और चैतन्य चरितामृत में भी अचिंत्य ज्ञान के बारे में बताया गया। तो वैदिक शास्त्र जो होते हैं वो शब्द प्रमाण होते हैं, और इनका बहुत महत्व होता है। यानी अगर हमको किसी भी एविडेंस को देखना है तो हमें शब्द प्रमाण के थ्रू चलना चाहिए, न कि प्रत्यक्ष और अनुमान के थ्रू। ये रिजल्ट नहीं देते, लेकिन शब्द प्रमाण हमें रिजल्ट देंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं जैसे प्राकृतिक जगत में फोन है, रेडियो है ना, तो हजारों मील से वहां से प्रसारण हो रहा है और हम घर बैठे सुन लेते हैं। तो वहां पे अगर रेडियो जो था पहले ऑथेंटिक था, सरकार के द्वारा था, तो वहां पे अगर कोई न्यूज दिखाया जाता था मतलब उसको ऑथराइज्ड माना जाता था पूरी दुनिया में, है ना, क्योंकि ऑथराइज स्रोत से आता था। उसी तरह से वैदिक ज्ञान जो शब्द प्रमाण है और ऑथराइज सोर्स से आ रहा है, पूरी परंपरा है, इसलिए उसका ज्ञान जो है अमोघ। यानी वैदिक ज्ञान में कोई खोट नहीं होता। क्लियर हो रहा है? आगे चलो। ये आपने भूमिका कहाँ से लिखी है? मैं कब से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 34 पर है ना, श्रीमद् भागवतम में प्राकृतिक ब्रह्मांड के अतीत वैकुंठ लोक संबंधी विशेष जानकारी है। ठीक है ना, रेडियो वाली बात आई थी। ठीक है, तो वेद हमें सूचित करते हैं कि सृष्टि से परे विशाल लोक है। तो मैंने बताया आपको कि सृष्टि के बारे में, पूरा यूनिवर्स कैसे डेवलप हुआ, कैसे क्या बना, पहले क्या बना, पूरा वर्णन जो है ये दिया गया चतुर्विद में। और इतना विस्तृत वर्णन साइंटिस्ट के पास भी नहीं। और इसीलिए शिल प्रभुपाद ने मायापुर में जो भागवतम के हिसाब से सृष्टि बताई गई है वो पूरा प्रदर्शित करके दिखाया गया, ताकि लोग जो है
आकर देखें और देखें कैसे कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, भगवान आदि कारण है सब चीज को उत्पन्न करने के लिए। ये समझ सके, पूर्ण नॉलेज देख सके कि प्लानिटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। आगे चलिए। हम्म क्या बताए, वही मैंने आप लोगों को तो समझा दिया है कि भगवान कृष्ण ही महाविष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे कि पति पत्नी के संग से संतान उत्पन्न होती है, तो प्रकृति का संग करके भगवान जो है समस्त प्रकार की सृष्टियां करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 14.4 में, सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तये संभवन्तिया तासाम ब्रह्म मद योनिरः बीजपद प्रता। मैं बीजपद प्रता हूँ, भगवान ने डिक्लेयर किया। तो विष्णु देखने मात्र से प्रकृति में गर्भाधान होता है ना। तो किंतु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु किसी भी अंग द्वारा किसी भी अंग से गर्भाधान कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर भगवान देखें और सृष्टि हो गई, हाँ ऐसा हो सकता है ना। एग्जाम्पल दिया था, बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि दूर से ही अपने बच्चों का पालन कर लेते है ना। जैसे कछुआ है, अंडे देता है और पानी में चला जाता है, फिर वहां बैठ के वो चिंतन करता है और उसके अंडे बच्चे निकल जाते हैं, और वो निकलते ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, है ना। तो चिंतन के द्वारा जब एक कछुआ काम कर सकता है, सृष्टि कर सकता है, बच्चों का बच्चे निकल तो बच्चों को परवरिश कर सकता है, तो देखने मात्र से भगवान गर्भाधान क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या आश्चर्य है। तो भगवान जो है कैसे गर्भाधान करते हैं, पृथ्वी को कैसे सब चीज उत्पन्न करने के सामर्थ्य प्रदान करते हैं, दृष्टि से देखकर। ठीक है, आगे चलिए। ब्रह्म संहिता में भी इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान इतने शक्तिशाली कि किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते। अंगानी यस सकलेंद्री प्रीति अंते। हम हाथ त्वचा के स्पर्श से ही समर्थ है, किंतु भगवान जो है दृष्टि से भी स्पर्श कर सकते और कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। हम तो मुंह ही से खाएंगे, हम कान से खा सकते हैं? नहीं, भगवान आंखों से खा लेते हैं। भगवान है तो उनकी एक इंद्रिय अन्य इंद्रियों का कार्य करती है। अंगानी यस सकलेंद्री प्रीति अंते। लेकिन हमारी जो इंद्रियां वही काम करे, ये भौतिक। तो जब कृष्ण को भोग अर्पण किया जाता है तो भगवान क्या करते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, वो भोग स्वीकार करते हैं। ये भगवान है। भगवान विग्रह के माध्यम से सारी चीजें सुविधाएं, आपकी सारी सेवाएं स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान है, कर सकते हैं। आगे चलिए। तो क्योंकि वो अप्राकृतिक है, ये समझना। हाँ, तो भगवान का जो प्रसाद होता है वो एज इट इज रह जाता है, हमारे पास वापस आ जाता है। और भगवान दृष्टि की तरह खा भी लेते हैं और वो प्रसाद के रूप में परिणित भी हो जाता है। तो भगवान दृष्टि से खा सकते हैं, यानी एक अंग दूसरे का कार्य कर सकता है। क्लियर हो गया। जगन्नाथ जी की बहुत बढ़िया फोटो लगी है जिसमें 56 भोग सब चढ़ा हुआ है। क्लास के बाद एक भोग आपको मिलेगा, जिसको जो चाहिए ले जा सकता है। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां मुंह से ही खाएंगे, तो आप लोग मुंह से ही खाएंगे, लेकिन भगवान ने आंखों से खाया है ना, इसको पवित्र किया हुआ। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे भौतिक जगत में अगर किसी को संतान उत्पन्न करना है नॉर्मली, तो उसको स्त्री की आवश्यकता होगी, है ना। तो भगवान के सामने लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, लेकिन उन्होंने नाभि से ब्रह्मा प्रकट कर दिया। लक्ष्मी जी का कोई रोल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, अंगानी है सकलेंद्री। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए मैथुन करना अनिवार्य नहीं है कि सृष्टि करेंगे तब मैथुन, देखने से सृष्टि करेंगे। क्लियर हो रहा है। आध्यात्मिक शक्ति का कोई अनुभव न होने के कारण हम समझते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति काल्पनिक है। जैसे हमें ठीक से नॉलेज नहीं है आध्यात्मिक जगत का, तो हम सोचते हैं अरे ये कैसे हो सकता है, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हो सकती है नाभि से। तो यहाँ पे शिल प्रपात देखिए एक्सप्लेन करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को करतुम करतुम अन्यथा करतुम, यानी सामर्थ्य को हम नहीं जानते। प्राकृतिक शक्ति कुछ नियमों पर है, जबकि अप्राकृतिक शक्ति सबसे स्वतंत्र है। वहां पे नियम की जरूरत नहीं होती, भगवान की इच्छा से कुछ भी हो जाता है ना। आगे चलिए।
तो ब्रह्मा की उत्पत्ति महाविष्णु के अंश गर्भदा के नाभि से हुई और महाविष्णु के रोम चित्र प्रकार बीज के रूप में विद्यमान होते हैं। भगवान के श्वास से सब कुछ प्रकट होता है। भगवान ऐसे करते हैं, करोड़ों सृष्टियां एक का मतलब भगवान ऐसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इतने में सृष्टियां उत्पन्न हुई, सब कुछ हुआ, इतने 64 84 मनु हुए, 73 मनु हुए, हुआ भगवान ने सांस लिया, सब खत्म। भगवान के लिए इतना टाइम होता है और हमारे लिए बता देना सदियों कितना लंबा होता है, तो त्रेता युग कितना होता है, तो ब्रह्मा की इतनी आयु होती, तो ये इतना होता है कि हम लोग गिन नहीं पाते, कैलकुलेटर ले लेके बैठते हैं। और भगवान के लिए वो टाइम कैसा होता है, उच्छ्वास नहीं, श्वास लेना और छोड़ना। इतने टाइम पहले मैं सोचती थी, तो मैं सोचती ठीक है भगवान हमसे गलती हो गई, हम आपसे बहुत दूर आ गए। मैं हमेशा जब पढ़ती थी भागवतम वगैरह, तो मैं भगवान ऐसे प्रार्थना मेरे मन में आती थी, मैं सोचती ठीक है भगवान गलती हो गई, वो बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप तो कहते हैं मैं बीच पे रहता हूँ, तो अगर छोड़ा भी तो इतना लंबा छोड़ दिया। और आपने कहा कितने जन्मों से हम इतने चक्रों में घूम रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हम घूम रहे होंगे, अभी थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है कि आपका ज्ञान मिला है ना, तो आपने इतना देर क्यों, इतने देर के लिए क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं थप्पड़ मार के 2 निकाल के लेके चले गए, है ना। तो फिर मैंने जब ये चीज पढ़ी थी, तो मुझे समझ में आया कि भगवान तो 1 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, तो उनका 1 सेकंड इतना होता है, इसीलिए गोपियां 1 सेकंड भी नहीं छोड़ती। अभी समझ में आ रहा है भगवान कितने देर के लिए में छोड़ते हैं, बस ठीक है तुम नालायक हो गए, जाओ। मेरा बात नहीं सुन रहे हो, भाग जाए। एक भगवान कितनी देर के लिए छोड़े, बस एक सांस लिए और छोड़ दिए, फिर तुरंत मुड़ के देखते हैं अच्छा आ जाओ। लेकिन उतने देर में हम लोग के अरबों जन्म निकल गए। ये कितना कितना कीमती बात है। और भगवान के जो कहा जाता है जो पसीना था, उससे ही जो था वो कारण 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 जल बना। तो यानी हमें प्रभुपाद भी देखिए कि महाप्रभु के एक निश्वास का अनुमान हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि एक श्वास से सब ब्रह्मांड का सृजन और संहार सब हो जाता है। आप समझ रहे हैं ये सब चीजें। तो इसीलिए कभी प्रार्थना नहीं करती कि एक क्षण का भी भगवान से वियोग हो, इसीलिए गोपियां कहती है हमारे पलके ना हो। क्योंकि झपकती है और हम आपको देख नहीं पाते। तो ब्रह्मा को कुछ पता नहीं है, पागल ब्रह्मा पता नहीं क्या क्रिएशन करके रखा, पलके बना दिए, बताओ आंखें को मछली की तरह होना चाहिए, झपके ही ना, देखते रहे कृष्ण को, है ना। और हमारी तो पलके ही नहीं खुलती हैं। 4 बजे जगाया जाता है हमें। आजकल एक वो लगा है, मेरी फ्रेंड थी, तो मैं गई थी उनको, तो मैंने कहा अरे उसमें क्या रास्कल उठ, क्या उठ रास्कल, गेट अप रास्कल गेट अप, प्रभुपाद की आवाज में। इस तरह के वो लगाए अलार्म क्लॉक में जैसे साउंड लगाते हैं ना, गेट अप रास्कल गेट अप, ऐसे करके 2-3 ऐसे उसने लगा के रखे, तो लास्ट में उठी जाती है। तो हमको हंसी आ रही थी, फिर देखो कैसे कैसे वो रिकॉर्डिंग करके रखते, गेट अप रास्कल गेट अप। हमारी तो आंखें ही नहीं खुलती कि चल के उठ के जाए भगवान के दर्शन करें। और गोपियां कहती है कि पलक के क्यों बनाई, कितना रस में अंतर है। तो ये सब बड़े मधुर बात है। तो यहाँ तक आते हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा खाली रह गया है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि अभी कृष्णदास तत्वता नॉलेज पूरा कंप्लीट हो गया, जो शिल प्रभुपाद ने अलग अलग लोगों को दिया, ब्रह्मांड के बारे में, अपने बारे में, राधा कृष्ण के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, है ना, भगवान की शक्ति, शक्तिमान के बारे में, शक्तियों के विभेद के बारे में, तत्वतः नॉलेज है ये पूरा। और इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जीवन परिचय। तो ये जो है आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। कृष्णदास हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अध्याय 1 यानी रूप की शिक्षाएं ये करें, है ना। तो आप रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को चैतन्य चरितामृत से भी देख सकते हैं, ठीक है।
भागवतम का भी इसमें काफी दिया हुआ है, गीता का भी। चलिए देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभात की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।